Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या आ रहा है कैंसर्स आपके साइड। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ओके, शुरुआत तो बड़े फास्ट वे में आप करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड आ गया जो शो कर रहा है कि एक डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रहा है। मतलब जो रुकी पड़ी हुई चीज़ें थी ना, आप उसमें एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। जो हेजिटेशन आपको चला आ रहा था किसी चीज़ का, वो हेजिटेशन आपका रिलीज हो रहा है। पिछले टाइम से ना आप कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। तो लास्ट ऑफ जून आपने कुछ ऐसा माइंडसेट बना लिया है कि आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, स्टेप लेना है, कम्युनिकेशन करना है। ये जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है ना कंटिन्यूसली, आप उसे परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके चारों ओर कुछ निगेटिव एनर्जीज हैं। ये कोई पर्सन है जो आप पर नजर रखे हुए हैं कैंसर। तो थोड़ा सा प्राइवेसी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। वैसे ये एक सक्सेस का कार्ड माना जाता है, तो आप तो वैसे अपने सक्सेस तक जा रहे हो, लेकिन बैरियर्स जो बने हुए थे ना अभी तक, तो वो बैरियर लास्ट ऑफ जून आपको कम होते हुए दिखेंगे या रिलीज होते हुए दिखेंगे। ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, रिलेशनशिप वाइज स्पेशली मैसेज आ रहा है कि आप रश वे में डिसीजन ना लें अपने रिलेशनशिप वाइज। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, विचार करिए। या आपके पर्सन अभी तक सोच रहे थे कि आपके एक्शन लेना है, स्टेप लेना है, तो विद इन 10 डेज वो कुछ मूवमेंट कर सकते हैं या कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देन फ्रस्ट्रेशन आप में पिछले समय से बहुत ज़्यादा चला आ रहा है कैंसर। शायद आपके काम नहीं बन रहे हैं या आप जितना एफर्ट लगाते हो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो ये कार्ड बता रहा है वो रिलीज होगा कहीं ना कहीं। मतलब आपकी एनर्जीज काम डाउन हो रही हैं। देन इमोशनली थोड़ा सा इनबैलेंस आप चल रहे हो ना, बैलेंस बहुत अच्छा बना पाओगे। और विद इन 10 डेज मतलब आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि समय कैसे निकल रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए क्योंकि शायद आप बिजी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो मैनेजमेंट सही होना चाहिए आपका। बिजी शेड्यूल आपका दिख रहा है। ओके, तो अच्छी बात है, बिजी रहना चाहिए, लेकिन वही है कि जो प्रायोरिटी है उस पर ध्यान दीजिए। देन यहाँ पे एम्प्रेस आ गया है, तो एम्प्रेस क्या शो करता है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो करता है कैंसर। तो नर्चर करने का कार्ड है ऑब्वियसली। तो आप पर अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी या आपके वर्क प्लेस पे आप पे किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्यों ना हो, उन्हें आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हो। वैसे तो आप आने ही जाते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से डील करने के लिए, लेकिन ना कुछ चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना, तो वो रिलीज हो रही हैं। मदर अर्थ से कनेक्टेड होने का कार्ड है कैंसर। तो नेचर में आप टाइम स्पेंड करें। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है, तो आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। इंट्यूशन काफी ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। और एम्प्रेस का आना डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है। तो अभी ना आप एकदम ही इमोशनल हो रखे थे या प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं बना पा रहे थे। तो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही, मैंने आपसे बोला कि बैलेंस बना रहे हो इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जीज में। देन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आपका ज़्यादा ध्यान रह सकता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, लग्जरी को गेन करना, या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं कि आप बाकी लोगों से कंपैरिजन करते हैं या ग्रो करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, ग्रो करोगे आप, लेकिन अभी आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उस पर आपको फोकस बनाना चाहिए। और ये ना आपको एक छोटा सा फ्यूचर का मैसेज दे रहा है, तो ये आपसे रिलेट जरूर करेगा इन फ्यूचर। ये एक रिच बनने का कार्ड माना जाता है। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं या मनी वाइज आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो ना, तो परेशान नहीं होना है।
अगर आप सही वे में एफर्ट लगाते चले गए ना तो बहुत जल्द आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा पाओगे। तो फ्यूचर मैसेज है ये एक्चुअली। तो करंट में एक्शंस आपको लेना पड़ेगा। और कोई पर्सन है जो आपके लिए काफ़ी इमोशंस रखते हैं, काफ़ी अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आ गया है, तो आप ना कंफ्यूज बहुत जल्द हो जाते हैं। ऑप्शंस आए नहीं कि आपके माइंड में कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, या आपने कुछ फैंटेसीज अपने माइंड में बना रखी हैं। तो देखिए, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो वो फैंटेसी एक डे ड्रीमिंग में ही कन्वर्ट हो रही है। तो रियलिटी में अगर आप कोई चीज़ कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक एंड लैडर दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती है। तो अगर आप लैडर को फॉलो करना चाह रहे हैं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपको एक फुल पिक्चर देखने को बोला जा रहा है। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये नहीं कि अधूरा आपने ज्ञान लिया उसके बाद आप कोई एक्शन लेने चले गए। जब तक आपको रियलिटी पता ना हो, जब तक आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो किसी चीज़ की, चाहे करियर में हो, चाहे अपने पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो, तो आपको पूरा एनालिसिस होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, देन कोई एक्शन लीजिए, है ना। अधूरा ज्ञान लेके आपको एकदम एक्टिव मोड में नहीं आना है, वरना आपका ही लॉस हो सकता है। तो ध्यान दीजिए ज़रा, क्योंकि कुछ लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। अगेन आप देख रहे हो वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है ही, तो आप लोगों की बात ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो और अपने इंट्यूशन को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। जब आपको लॉस लग जाता है ना कैंसर, तब आपको याद आता है कि शायद आपको ऐसा डिसीजन लेना ही नहीं था, है ना। तो थोड़ा सा विचार आपको स्वयं करना पड़ेगा। जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं वो ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे फाइनली, ठीक है। इमेजिनेटिव बनना अच्छी बात है, लेकिन डे ड्रीमिंग ना करें, इसमें आपका टाइम वेस्ट ही है सिर्फ। देन यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड, मतलब दिख रहे हो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि किसी पर्सन ने आपका बहुत बेकार तरीके से ना ट्रस्ट ब्रेक करके रखा है। इसी वजह से ना किसी पर्सन पे ना ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो, लॉयल्टी किसी पर्सन ने आपको शो नहीं की, या फिलहाल आप रिलेशनशिप में सेपरेटेड चल रहे हो, पेनफुल सिचुएशन चल रही है, या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो रखा है ना कैंसर, या करियर वाइज दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस लगा हुआ है, या विक्ट्री में आप जा ही नहीं पाते हो, पहले ही आप बहुत निगेटिव एनर्जीज को गेन कर लेते हो। तो ये कार्ड जितनी भी एनर्जी आपको लेके आ रही थी ना, नेगेटिविटी काइंड की, डार्कनेस वाली, वो रिलीज हो रही है। इसमें ना आपको हीलिंग दी जा रही है, तो स्टक पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होंगी, और जो हार्ट ब्रेक आपका चल रहा है ना, इसमें आपको कंप्लीट हीलिंग दी जाएगी। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आप मेजर चेंज देख पाओगे। तो जून के एंड में आप एनर्जी को बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, अपने आप में एक लिमिटेशंस बनाने की कोशिश करोगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्शन लेना है, कैसे इस चीज़ से बाहर आना है, कैसे लोगों को इग्नोर करना है जो आपको निगेटिविटी देते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट एनर्जीज को गुड बाय बोलने वाला कार्ड है। जितना आपको झेलना था ना कैंसर, आप झेल चुके हो, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ हो रही है, तो वैसे ही आप मूव ऑन कर चुके हैं, वैसे ही आप लेट गो कर चुके हैं। तो अगर 3 ऑफ सॉर्ड आता भी है ना, तो ये टेंशन और हेडेक लेने वाला कार्ड नहीं है, ये सिंपल आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। और जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हैं या उन्होंने आपको इस मोड में रखा है ना, तो वो भी रिग्रेटफुल मोड में ज़्यादा चल रहे हैं फिलहाल। मैजिशियन आ गया है, तो ये आपके लिए मैनिफेस्ट करने को बता रहा है। तो जैसी चीज़ें आप माइंड में लेके आओगे वैसी चीज़ें रिक्रिएट कर पाओगे, मैनिफेस्ट करोगे। अगेन यहाँ पे इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और मैजिशियन का आना आपके लिए नेचुरल टैलेंट का कार्ड है। तो कुछ तो अपना टैलेंट ऐसा है जिसे आप परस्यू करने वाले हैं, या आपकी कोई विश है, डिज़ायर है जिसे आप फुलफिल कर सकते हैं, या कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर रखते हैं और आपसे अपना काम ही निकलवाते रहते हैं बस, ठीक है। तो वो सेल्फिश पर्सन्स आपकी लाइफ से रिलीज हो रहे हैं, और आप फिगर आउट कर रहे हो कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, जून मंथ में क्या करना चाह रहे हैं, जुलाई को कैसे लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, एटलीस्ट आप प्लानिंग करना तो शुरू कर रहे हैं कैंसर, ये बड़ी चीज़ है। मतलब पार यूनिवर्स ने आपको दे के रखी है, अब उसको रिक्रिएट कैसे करना है, रीजनरेट कैसे करना है, इट्स अप टू यू, ओके। तो इस एनर्जी को पहचानने की कोशिश करिए। देन देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है आपके सही। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूज आप ज़्यादा चल रहे हो किसी चीज़ को लेके, रिलेशनशिप में कंफ्यूजन हो रखा है, करियर में कंफ्यूजन हो रखा है। कोई बात नहीं है, इस कंफ्यूजन से आप बहुत जल्द बाहर आओगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, 7 से एटलीस्ट 2 पे आ गए हो। मतलब जो चीज़ें आपको मेंटल लेवल पे ना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, वो कम हो रही हैं और धीरे धीरे करके रिलीज होंगी। तो
तो हेडेक नहीं बनाना है आपको किसी भी चीज़ का, ठीक है। बॉटम से आप देख रहे हो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बता रहा है कोई पर्सन है जो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको फ्लावर्स देना चाह रहे हैं, बहुत जल्द आपसे कनेक्ट होंगे। या मे बी जुलाई के स्टार्टिंग में कोई न्यू पर्सन एंट्री कर सकता है, या ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं। दोनों एनर्जीज है यहाँ। सोलमेट का कार्ड क्योंकि ये होता है तो रियूनियन के भी चांसेस बनाता है, ठीक है। ईगो को रिलीज करेगा, सबसे मेन चीज है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैंसर क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर, क्या बताना चाह रहे हैं। रिकंसीडर, तो आपको बोला जा रहा है कोई भी डिसीजन लेने से पहले विचार करिए, सोचिए, एनालिसिस करिए, देन डिसीजन लें, वरना आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है, ठीक है। तो विचार करने को आपको बोला जा रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। यू आर गुड इनफ, एग्जैक्टली आप अकेले ही काफ़ी हैं लाइफ को मैनेज करने के लिए या अपने डिसीजंस लेने के लिए। यू आर इनफ, तो समझिए इस चीज़ को। आपको ज़रूरत नहीं है कि 10 लोगों से आप गाइडेंस लें। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती भी है तो यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी मानते हैं उनसे प्रेयर्स करिए, आपके वो हेल्प करने ज़रूर आएंगे, या किसी ऐसे पर्सन को आपकी लाइफ में लेके आएंगे ना जो आपकी मदद करेंगे, जो आपको निगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। गॉडेस, गॉडेस क्या बता रहे हैं। हीलिंग फेमिनाइन एनर्जी, तो फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड तो पहले ही आ चुका है, एम्प्रेस। तो जो नेगेटिविटी आपके चारों ओर चली आ रही है ना, उसमें आपको हीलिंग मिल रही है, मतलब 3 ऑफ सॉर्ड में आपको हीलिंग मिल रही है अल्टीमेटली। अभी देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। ड्रीम्स, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप जैसा अपना ड्रीम्स चाह रहे हो फुलफिल करना, जैसा डिजायर है आपकी, जरूर फुलफिल होंगी। ट्रस्ट होना चाहिए और एक कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट लगाते चले जाइए। और देखते हैं कैंसर, 2-3 कार्ड्स ओपन करेंगे आपके लिए, क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है वेडिंग। तो बहुत जल्द आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या विद इन 10 डेज आप किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं। स्टार, हार्ड टाइम इज ओवर नाउ, ये तो 3 ऑफ सॉर्ड के लिए निकला है कि जो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव सिनेरियो चला आ रहा था ना, रिलीज हो रहा है। और जैसे ही नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी वैसे ही न्यू बिगनिंग आएगी। तो आपको ना ट्रस्ट होना चाहिए, और ये चीज़ आप बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखिए, मैनिफेस्ट की मैं बात कर रही थी, मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड आ गया। तो जैसा आप चाह रहे हो होगा, लेकिन सही वे में आपको मैनिफेस्ट करना है, मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है। ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स है कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।